एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंट्यूटिव स्कॉर्पियो 444। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं तो बहुत जल्दी उससे निकलेंगे और अपने सेल्फ लव पे, ग्रोथ पे, सेल्फ लव पे, ग्रोथ पे और हीलिंग पे फोकस करेंगे, है ना। अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे, बट पॉजिटिव रहेंगे, है ना। बीच में फोकस मत डगमगाओ अपना। हाँ, आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस क्या आपको कभी बेड पर फोर्स करेंगे? हाँ, अगर करेंगे तो कितना करेंगे? क्या बहुत ज़्यादा लाइक एकदम ही ना राक्षस बन जाएंगे, या फिर जस्ट लाइक बेबी प्लीज़ इन अ वेरी केयरिंग टोन, ठीक है। तो हाँ, इधर यू कैन चूज़ अ कार्ड, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, और यू कैन चूज़ योर इनिशियल, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। नो, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। ओके, आई एम सो सॉरी। मेरे को जब इंट्यूटिवली कुछ ऐसे आता है ना कि लेट्स टेक इट लाइक दिस, सो मैं वैसे ही रख देती हूँ, ठीक है। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, ओके। एंड या यू कैन चूज अ पाइल। आई विल मीट यू इन ए रीडिंग। बाय बाय। हे पाइल 1, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। इफ यू चूज दिस कार्ड, ए ओके, पहले तो दीज इनिशियल्स और दिस ग्रेट फॉर्च्यून का कार्ड, इसको यहाँ रख देते हैं। नंबर 26 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, 8, ठीक है। लेट्स सी वन मोर कार्ड फ्रॉम हेयर। आपकी लाइफ में मुझे एक तो अबंडेंस आती हुई दिख रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। पैसा आता हुआ दिख रहा है ग्रेट फॉर्च्यून से, और आपकी मैरिड लाइफ भी काफ़ी अबंडेंट रहेगी, ठीक है। ओके, ऑफिशियल पर्सन, दिस पर्सन कुड बी इनटू अगेन आर्मी, पुलिस, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है। वन मोर कार्ड आई वांट टू टेक फ्रॉम अ पाइल 2, sorry, pile 1 spirits. Give me one more card for my pile 1. Okay, thank you so much. Oh yeah, हो सकता है ये पर्सन दूर है अभी आपसे। मे बी यू डोंट इवन नो देम, और मे बी यू नो देम, बट स्टिल दूरियां हैं, हाँ ठीक है। ये दूरियां, इसके नीचे देख रहे हो लवर्स एंड अनएक्सपेक्टेड इनकम। मैंने क्या कहा, पैसा तो आ रहा है आपकी लाइफ में विद द ग्रेट फॉर्च्यून, ऑफ कोर्स, जो कार्ड आपने चूज किया है, ठीक है। ओए चलो, तुम आ रहे हो तो फिर यहाँ पे आओ, ठीक है। ओके, बाप रे, आप कार्ड्स देख रहे हो अपने। देखो, ऐसा है, हो सकता है कि आप कुछ ऐसा प्रिपेयर कर रहे हो पुलिस के लिए या फिर आर्मी के लिए, जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देखो उसमें तो आपको मिलने वाला है क्या, सक्सेस, ठीक है। बहुत ही अच्छी चीज़ें दिख रही है मुझे आपकी लाइफ में आती हुई। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 12 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, अगेन 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एंड 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। दीज नंबर्स कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये 26, 22, 36, ठीक है, 27, 15, दीज नंबर्स ऑल्सो कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओके, देखो भाई, ऐसी बात है, या फिर आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो मुझे दिख रहा है कि यू गोना सक्सीड, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरा कुछ होगा इसमें या नहीं होगा, तो ज़रूर होगा, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि सैड मत फील करो अभी से, ठीक है। दूसरी मुझे चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसा ट्रिप वगैरह प्लान कर रहे हो या फिर ट्रिप पे जाना चाहते हो, तो आपको कहा जा रहा है प्लीज़ करो ये चीज़, ठीक है। थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करो, या फिर कोई दूर से आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। मे बी दिस पर्सन इज सेक्सुअली वेरी अट्रैक्टेड टू यू, ठीक है। मे बी ये आपकी तरफ पहले कोई काम का ऑफर लेके आए, ठीक है, या फिर आपकी हेल्प मांगे फाइनेंशियली। मे बी दिस पर्सन कुड बी अ फ्रेंड, ठीक है। और इनके प्लान्स एक्चुअली हेल्प मांगना नहीं है, कुछ और ही दिख रहा है मुझे यहाँ पे, बट यार हम कंफर्म करेंगे टैरो से। ऐसे तो पहले यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए, ओरेकल से, ओके।
आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे अभी, या फिर आप मिले ही नहीं हो, बिल्कुल ही दूर हो एक दूसरे से, ठीक है, या फिर आप दोनों मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली मुझे कुछ सेपरेशन का नहीं दिख रहा है यहाँ पे, या फिर आप मिले नहीं हो, या फिर ये आपका कोई फ्रेंड ही हो सकता है, इससे आपकी शादी होगी, चाइल्डहुड फ्रेंड, ठीक है। मे बी यू हैड अ क्रश ऑन देम और मे बी दे हैड अ क्रश ऑन यू, बट कभी बता नहीं पाए, ठीक है, आपके आसपास ही रहते थे बट देन शिफ्ट कर गए, नाउ दे आर लाइक आपकी तरफ आना है इनको, ठीक है। मूविंग, ओके, व्हाट एल्स, सेक्सुअलिटी, कोई है बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड है भाई तुमसे, ठीक है। यहाँ पे जो भी देख रहे हो आप लोग, लड़के हो तो भी, लड़कियां हो तो भी ठीक है। सुन सुन मेरा, ओके, चैलेंजेस, या यहाँ पे कन्फेस करने में बहुत चैलेंजेस हैं। मुझे लग रहा है ये जो आपके पर्सन होंगे, अगर आपके कोई अगर आपके फ्यूचर स्पाउस की भी बात करी जाए तो मुझे लग रहा है दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी सो मच आइसोलेटेड, ठीक है। इनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना नहीं आता अच्छे से, तो वो आपको थोड़ा करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। मैनिफेस्ट, यू आर मैनिफेस्टिंग समवन और समथिंग इन योर लाइफ। मे बी आप पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो पैसा तो मुझे बिल्कुल आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। ओपन योर हार्ट, अच्छा मुझे यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है, ठीक है, तो हाँ मे बी या फिर जेमिनाई, ठीक है। ओपन अप योर हार्ट, आपको कहा जा रहा है अपने दिल को खोलो यार, ठीक है। अगर आप आइसोलेटेड हो तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा खुलो थोड़ा सा ना एनवायरनमेंट में, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही प्यार व्यार से मतलब ही ख़त्म हो गया है, अब प्यार नहीं चाहिए, धोखे देते हैं लोग, इट्स ओके, आई नो, बट ऐसे थोड़ी होता है सभी धोखा देंगे ठीक है। खैर, यहाँ पे इनका नाम एम से हो सकता है या फिर ए से हो सकता है, ठीक है, एल से हो सकता है, लायन वाला एल, ठीक है, ई से हो सकता है, ओके। देखो ऐसी बात है कि मुझे जहाँ तक दिख रहा है, या फिर आप कहीं जाने वाले हो या कोई आपकी तरफ आने वाला है। मुझे लग रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस आपके सिटी में या फिर आपके कंट्री में नहीं रहते हैं। दिस कुड बी कंट्री ऑल्सो, क्योंकि जो डिस्टेंट हॉरिजन का कार्ड है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वो ओ रे राजा वाला कार्ड है, ठीक है, वो जो शिप हवा में उड़ा देता है बाहुबली में। तो हो सकता है दिस पर्सन लिव्स ओवरसीज, ठीक है। तो देख लो कौन आ रहा है आपकी तरफ। ये तो मुझे लग रहा है कि कोई बड़ा पैसे वाला इंसान है, चाहे ये सरकारी जॉब कर रहे हों या नहीं कर रहे हों, ठीक है, बट सरकारी जॉब का थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। सो मे बी अगर आप लड़की देख रही हो तो आपके फ्यूचर स्पाउस में भी गोना बी इनटू पुलिस या फिर आर्मी, ठीक है, इन सब में हो सकते हैं। ओके, ओह माय गॉड, यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मेरी लड़कियाँ हो रही हैं माला माल लड़के भी माला माल दिख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बट लड़कियों को मैं ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पे लड़का तो ऑलरेडी मुझे सेटल्ड दिख रहा है, ठीक है, बट लड़कियाँ अभी ग्रो करनी शुरू हुई हैं, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट यू गाइज। ये एक तो कार्ड इधर उधर जाते ना, मुझे कुछ होने लग जाता है, क्यों हुए हो तुम उधर। ओके, 6 of Wands, okay, one more shuffle and just one more card. Moving, हाँ मे भी मुझे लग रहा है आप ओके मैं इन सारे कार्ड्स को कर रही थी क्लैरिफाई, और मुझे क्लैरिफायर्स बहुत अच्छे मिले हैं यहाँ पे ओके ओके। हो सकता है आप काम के सिलसिले में कहीं जाने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स, कोई पास्ट का पर्सन आपकी तरफ आ सकता है। 6 ऑफ कप्स, या फ्रेंड भी हो सकता है। मैंने आपसे कहा ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि लवर ही हो आपका, बट फ्रेंड भी हो सकता है। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो ऑलरेडी आपसे अलग हो चुका है, ठीक है, जिसने आपका दिल तोड़ा है, जिसने आपको थर्ड पार्टी में डाला था। आप कहीं ना कहीं उनको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, ठीक है, मे बी अनकॉन्शियसली, ठीक है, आपको पता भी नहीं है कि आप इस पर्सन को वापस मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट आप कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ पे भी फोकस कर रहे हो। तो मुझे दोनों ही चीज़ों में अच्छी चीज़ दिख रही है, बट देख लो थोड़ा ना केयरफुली किसी को मैनिफेस्ट करना अपनी लाइफ में, क्योंकि यू नेवर नो, है ना, कि कौन पर्सन कैसा है। 9 नंबर अगेन बहुत सिग्निफिकेंट आ रहा है, 9 नंबर,
और 15 नंबर आप लोगों के लिए, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको, अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है जब आप इनसे मिलोगे तो आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियली जस्ट ग्रो कर रहे होगे और ये पर्सन ऑलरेडी सेटल्ड होगा, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। बाकी हम क्या बात कर रहे थे, अभी हम आपके मेन टॉपिक पे चलेंगे। पहले मैं सारे कार्ड्स ले लूँ, है ना, एंड देन वी विल एक्सप्लेन कि एक्चुअली। ओ नाइस नाइस, मुझे लग रहा है आपने बिल्कुल ही अपने आप को ना ऐसे प्यार व्यार से दूर कर लिया है। आप बिल्कुल ही ऐसे हो गए हो कि मुझे नहीं प्यार में इंटरेस्ट कोई, ठीक है। बट डेस्टिनी हैज़ अ प्लान फॉर यू, अ वेरी ब्यूटीफुल प्लान फॉर यू, ठीक है। आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर या फिर डिफरेंस होगा या फिर बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं होगा। लाइक वैसे नहीं कह रही मैं, लाइक ट्रेडिशनली या फिर कल्चरली, या फिर बहुत ही कोई मेजर डिफरेंस होगा या फिर बिल्कुल ही डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। या फिर ये आप ही के कम्युनिटी के पर्सन होंगे। 11, 14, these numbers could be important also। अरे बाप रे, यहाँ पे लवर्स 2 बार आ गया भाई, कुछ तो खतरनाक पक रही है खिचड़ी। हाँ 6 के नीचे 6 ही आ गया, मतलब क्या कहूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स, दोनों अलग हो गए। ये पर्सन कोई ऐसा काम करते होंगे जिसमें बहुत ही ज़्यादा लगती है मेहनत, ठीक है। मेहनत, मैं ये नहीं कह रही आप मेहनत नहीं करते कितने वेले हो, नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि ये कोई फिज़िकली बहुत ही ऐसा काम करते हैं कि इसमें फिज़िकली बहुत मेहनत चाहिए, ठीक है। ये हमारे हैं द स्टार, जिनको हम रखेंगे यहाँ पे। आपको दिखेगा नहीं तो मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको पहले, ठीक है। यहाँ स्टार है बॉटम से आपके लिए। ओके आपके फ्यूचर स्पाउस, देखो भाई, एक तो मैं आपको पहले बताती हूँ ज़ोडिएक, यहाँ टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न बहुत हैवी है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे एयर हैवी है, देन फायर हैवी है, एंड देन थोड़ा बहुत वाटर है, ठीक है। वाटर में भी कैंसर दिख रहा है मुझे स्ट्रॉन्ग थोड़ा। ओके ये जो आपके पर्सन है ना, सॉरी स्कॉर्पियो भी है, स्कॉर्पियो भी ये आपके पर्सन जो हैं ये होने वाले हैं कुछ ऐसे काम में जिसमें बहुत ही लागत लगती है, जैसे सो भी नहीं पा रहे हैं बेचारे, ऐसे कभी भी ड्यूटी पे बुला लिया। सो मुझे बहुत ही ज़्यादा लग रहा है कि कोई ऐसी गवर्नमेंट जॉब में ही दिख रहे हैं ये, ठीक है, आर्मी पुलिस वगैरह में। ओके मैंने आपको आज आपके फ्यूचर स्पाउस की भी डिटेल दे दी है थोड़ी बहुत, मुझे लग रहा है, ठीक है। आपकी शादी बहुत ही ट्रेडिशनली होगी और आपका जो फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका कनेक्शन होगा वो बहुत स्लो ग्रो करेगा। लेट मी टेल यू, बहुत स्लो ग्रो करेगा। हो सकता है कि आपका और इनका पहले सेपरेशन हो जाए और आप वापस से रीयूनाइट करके फिर आपकी शादी हो, ठीक है। पहले आप दोनों को समझ ही ना आए कि दैट यू आर रियली लवर्स, ठीक है, क्योंकि लवर्स कई बार सेपरेशन में दिखाते हैं। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि किसी कनेक्शन में आप रहे थे इन द पास्ट बट उसमें आपको विक्ट्री नहीं मिली है, ठीक है। तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ ऐसा कि वापस से कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि मुझे जीत मिल जाए इस चीज़ में, तो वो आपको मिलती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। पाइल 1, कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। एंड कहीं ना कहीं मुझे आपके पैसों में भी इतनी, मतलब ऐसा लग रहा है, मतलब चुम्मेश्वरी, ठीक है। लाइक आप सब चीज़ों में सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हो सक्सेस की। प्यार ले लो, पैसा ले लो, बट प्लीज़ नेगेटिव मत हुआ करो। मेरे पास किसी का नेगेटिव कमेंट आता है ना, मैं ऐसे हो जाती हूँ, मैं कहा यार क्या हो गया, इतना नेगेटिव क्यों हो रहे हो तुम, कि लाइक कुछ भी हो वो, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में हो, ऐसे नहीं। मैं जब भी स्टार्टिंग करती हूँ रीडिंग की तो मैं बोलती हूँ पॉजिटिव रहो, ठीक है, पॉजिटिव रहो। नहीं भी कुछ चल रहा है तब भी रहो पॉजिटिव। तुम कैसे नहीं रह पा रहे हो, हैं, खैर ट्राई करो, एटलीस्ट नहीं हो पा रहा ट्राई करो, ठीक है। अच्छा चलो, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बेड पे फोर्स करेंगे या नहीं, तो मैं आपको ये बता दूं, आप दोनों में जो अट्रैक्शन होगी वो बहुत म्यूचुअल रहेगी, ठीक है। दिस पर्सन कुड बी वेरी हीलिंग, वेरी फोकस्ड, वेरी फोकस्ड, वेरी फेमस, ठीक है, फोकस्ड भी होंगे आप पे, ठीक है। आप लवर्स के कार्ड देख रही हो, 2-2, आई थिंक नाउ यू कैन सी। सो हाँ, एक तो पैशनेट होंगे आपको लेके। आप, मुझे लग रहा है प्यार के मामले में थोड़े से शाय हो, बहुत ज़्यादा शाय तो नहीं बोलूँगी बट थोड़े से हो, ठीक है। आपको चाहिए कि आपका फ्यूचर स्पाउस, आपको सब कुछ पता है, ठीक है, कि क्या होता है, किस टाइप की पोजीशंस होती हैं, क्या होता है। तो कुछ चीज़ें ना भी पता हो मे बी, बट ज़्यादातर चीज़ें पता हैं। सो बट स्टिल यू वॉन्ट योर पर्सन टू एक्सप्लेन यू, टू टीच यू, ठीक है। तो आप थोड़े इनके सामने भोले बच्चे बन के रहा करोगे, ठीक है। तो आप थोड़े शाय, मुझे लग रहा है ये पर्सन ऐसी ऐसी चीज़ें करता होगा दैट यू विल ऑटोमेटिकली गेट शाय, सो शाय, ठीक है। इनको पसंद होगा आपको शर्माते हुए देखना, ठीक है। पाइल 1, तो मुझे लग रहा है ये इंसान स्लोली स्लोली चीज़ें शुरू करा करेगा। देयर इज़ नथिंग फोर्सफुल,
ठीक है, नथिंग फोर्सफुल है, ठीक है। बट अगर इन्होंने मन बना लिया है दैट यू विल हैव दैट इंटीमेट नाइट टू नाइट, तो फिर तो होगी ही, मतलब फोर्स नहीं करेंगे बट स्टिल होगी ही। अब मैं बताती हूँ कैसे होगी, कैसे होगी। ये पर्सन आएगा आपके पास प्यार से, ठीक है। हमारा जो मेन टॉपिक था यही था कि विल दे फोर्स यू, बट नहीं, यहाँ फोर्सफुल की एनर्जी नहीं है, फोर्सफुल की एनर्जी नहीं है, ठीक है। यहाँ बहुत ही ट्रेडिशनल रोमांटिक एंड स्लो सेक्स है। लेट मी टेल यू, सॉरी इंटीमेसी है, अरे सेक्स क्यों बोलती हूँ मैं, इंटीमेसी, ठीक है। सो देखो, ये पर्सन को अगर आपने कभी नो बोल दिया फॉर इंस्टेंस, तो ये इंसान ऐसे नहीं करेगा कि नहीं नहीं, हाथ पकड़ के मोड़ दिया, बाल खींच के ले गए, नहीं मेरे साथ कैसे नहीं आओगी तुम, चलो नहीं। दिस पर्सन विल बी लाइक, दिल टूट जाएगा। दिस पर्सन वॉन्ट इवन आस्क यू आफ्टर दैट कि करे क्या, कुछ मेरा मन कर रहा है, दे वोंट इवन एक्सप्रेस, ठीक है। इनको लगेगा ही नहीं कि उनको बोलना चाहिए, ये थोड़ा सहम जाएगा। सी दिस पर्सन कांट टॉलरेट कि इनकी फीलिंग्स को कोई ठुकराए। तो अगर आप इनको शादी के बाद कभी मना कर देते हो रोमांटिक होने के लिए, तो ये इंसान का दिल टूट जाएगा और ये सहम सा, लेकिन सहमा सहमा इंसान हो जाता है, बोलना ही बंद कर देता है, कुछ अपनी फीलिंग्स को जताता ही नहीं, ये एक ही बारी में ऐसा हो जाएगा। तो मुझे नहीं लग रहा आप भी इनको कभी मना करोगे, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा कि आप खुद चाहते भी हो कभी इनको नो बोलना, क्योंकि दिस पर्सन इज सो क्यूट एट दैट टाइम, ठीक है। आपके पास आया करेंगे, हो सकता है क्योंकि इनका काम मुझे बहुत ही हेक्टिक दिख रहा है यहाँ पे, तो उसकी वजह से ये पर्सन ज़्यादातर आपसे दूर रहा करे, ठीक है। अब ज़्यादातर जब मैं बोलती हूँ कि दूर रहा करे, तो नेगेटिव में मत जाया करो, दूर रह के भी इंसान प्यार कर लेता है। कुछ लोगों की जॉब ऐसी होती है तो मजबूरी है वो, ठीक है, एंड दे कांट लीव देयर जॉब, राइट। सो हाँ, दूर रहने का मतलब ये नहीं कि प्यार करना छोड़ देगा या फिर प्यार कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। व्हेन यू लव ईच अदर, जस्ट लव ईच अदर, ठीक है। तो उससे कितना भी खूबसूरत इंसान, कितनी भी हूर का परा, हूर की परी कोई भी सामने आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्यार प्यार होता है। खैर, आपके फ्यूचर स्पाउस आपके पास आया करेंगे, आपको ऐसे ना, ऐसे पीछे से ऐसे प्यार से हग करा करेंगे, देन दे विल किस योर चीक, और फिर आपसे पूछा करेंगे, ठीक है, कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, लाइक आपसे अजीब से सवाल पूछा करेंगे, वेरी रैंडम, वेरी फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस, ठीक है। एंड दे विल बी लाइक कि अच्छा बताओ और तुम्हारे घर में सब ठीक है या नहीं, लाइक थोड़े ऐसे हो जाए करेंगे, एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट कि अब इनका मतलब क्या है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ना ऐसे शर्मा के ऐसे भाग जाया करोगे कि नहीं 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 नहीं, तुम्हें दिख नहीं रहा ये कोई टाइम है ऐसे सब करने का, ऐसे लग रहा है कि ज़्यादातर दिन में या दोपहर में ऐसी हरकतें करा करेंगे, ठीक है। एंड दे यू विल बी लाइक तुम्हें दिख नहीं रहा कि क्या कर रही हूँ मैं काम कर रही हूँ, तुम क्या करे जा रहे हो, पीछे हटो हटो जाओ यहाँ से। एंड दे विल बी लाइक नहीं ना, मत भेजो मुझे, ठीक है। आपके प्यार से अगर आप फॉर इंस्टेंस बेड पे कॉर्नर में बैठे हो, साइड पे बैठे हो, या फिर आप चेयर पे बैठे हो, ठीक है, तो दिस पर्सन विल सिट, ठीक है, नीचे ज़मीन पे, आपका हाथ पकड़ेंगे, उसको प्यार से किस करेंगे, आपके ऐसे थाइस पे सर रखेंगे और आपसे बोलेंगे यार मत जाओ मत जाओ आज, मत जाओ प्लीज़ मुझे छोड़ के, ठीक है। तो बहुत ही आपका जो बेड पे अगर मैं बोलूँ तो फोर्सफुल नहीं होगा। दिस पर्सन विल स्टार्ट इट फ्रॉम द किचन, ठीक है, और किचन से बोलते 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 आई थिंक इनको 2-3 घंटे तो आपको मनाने में ही लग जाया करेंगे। और ये मनाए भी ऐसे नहीं करेंगे, मनाए करेंगे कभी आपको किस कर दिया, कभी आपको ज़बरदस्ती से प्यार से हक कर लिया कि नहीं 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 कहीं मत जाओ, बस मेरे पास ऐसे आप ऐसे विगल विगल कर रहे हो इनकी बाहों में कि नहीं 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 हटो मुझे काम है, एंड आपको शर्म आ रही है, आप इसलिए हट रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन है ही इतना चार्मिंग। बट आपको इनका टच बहुत अच्छा लगे करेगा, लेट मी टेल यू, और आप दोनों को ही एक दूसरे का टच अच्छा लगे करेगा। जब ये आपको टच करा करेंगे आप, और जब आप इनको टच करा करोगे, आप दोनों हील हुआ करोगे सोल से, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन शायद आपको बताए भी कि जब तुम छूती हो तो कुछ अलग ही लगता है, ऐसे लगता है जैसे कि हाँ मेरी जो सारी थकान है वो मिट रही है, ठीक है। सो वो चीज़ मुझे दिख रही है, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी हीलिंग, ठीक है, इन बिटवीन यू गाइज, स्पेशली दैट इंटीमेसी, वो तो बहुत ही हीलिंग होने वाली है, बिल्कुल लाइक सोल कनेक्शन, ठीक है, जैसे सोल्स मिल रही हैं दो, ठीक है। सो दिस पर्सन इज गोइंग टू किस योर हैंड, किस योर थाइज ऑल्सो, समटाइम्स जैसे आपकी थाइज पे सर रख लिया, किस करके हटे हैं, एंड दे विल बी लाइक अच्छा ना जल्दी काम ख़त्म करो, ठीक है। एंड यू विल बी लाइक हाँ ठीक है ना, मेरे को टाइम लगेगा फिर भी थोड़ा, एंड दिस पर्सन लाइक नहीं 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 आज काम मत करो, इतने टाइम बाद तो मिले हैं हम दोनों, तुम क्या कर रही हो अब, अच्छा
कुछ लोग ये सोचते हैं कि दूर रहेगा तो कहीं किसी और से चक्कर, फिर मेरे पास चक्कर, ऐसा तो नहीं, नहीं नहीं नहीं, दिस पर्सन इज़ वेरी कमिटेड एंड वेरी लॉयल एंड वेरी ट्रेडिशनल, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, ठीक है, रेपुटेशन है इनकी, तो मे बी कई लोग जलते हैं, ठीक है। हाँ, आपको हो सकता है कोई इन्फ्लुएंस करा करे आफ्टर मैरिज कि तेरे पति का तो ये है, तेरे पति का तो वो है, तो आई टेल यू कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट देम, ठीक है, क्योंकि जो ये इंसान बताया करेगा वो सच बताया करेंगे, ठीक है, क्योंकि दे लव यू, ठीक है, दे लव यू सो मच। तो लोग जल रहे हैं तो अभी इनकी गलती नहीं है, ठीक है। अभी इंसान है ही इतना चार्मिंग, इतना हॉट, इतना डैशिंग, तो दे कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, राइट। यार ये तो अच्छी बात है। खैर, अच्छा, अब अगर हम बेड की बात करें यहाँ पे, तो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू गो वेरी लाइक फ्लो, गो विद द फ्लो, ठीक है, बहुत स्लो चीज़ें करा करेंगे, ठीक है, ताकि आप कंफर्टेबल हो जाओ, ठीक है, ताकि आपको एकदम से ऐसे ना लगे कि हमला अचानक हुआ था वाली वाइब्स ना आए, नहीं नहीं, दिस पर्सन विल मेक इट स्लो, ठीक है, बहुत ही ऐसे फर्मली शुरू करेंगे, लाइक आपके हाथों को किस करना, पूरे हाथ से लेके नेक तक किस करना, फिर आपकी चीक पे किस करना, फिर आपके लिप पे किस करना, आपके पूरे फेस पे, आपके पूरे नेक पे, पूरी कमर पे, पूरी लाइक क्लीवेज, एवरीथिंग दे विल किस, एंड देन दे विल आस्क यू आर यू कंफर्टेबल, ठीक है, एंड व्हेन यू विल से येस दे विल स्टार्ट रिमूविंग योर क्लोथ्स, ठीक है। अगर आपको उसमें थोड़ा झिझक आती है तो दिस पर्सन वोंट से एनीथिंग, जस्ट कवर यू अप विद अ ब्लैंकेट और अ क्विल्ट, ठीक है, वट एवर इट इज़, तो आपको आराम से ऐसे कंफर्टेबल करके फिर पूछेंगे, कहेंगे क्या हो गया, ठीक है। जब आपको, मुझे लग रहा है जो स्टार्टिंग के मैरिज डेज होंगे ना, उसमें बहुत शर्माओगे, तो दे विल आस्क यू क्या हो गया, आर यू ओके, क्या हो गया, मैंने कुछ ऐसा कर दिया, एंड यू विल बी लाइक नहीं नहीं मुझे शर्म आ रही है, ऐसे कई बार आप इनको हक कर लिया करो। आई थिंक आपके कडल्स बहुत हुआ करेंगे नेकेड, ठीक है, बहुत ज़्यादा, लाइक अगर आप आपका फॉर इंस्टेंस इंटरकोर्स हुआ, ठीक है, रात को हुआ, दिन में आप उठे हो, एंड यू गाइज आर नेकेड ऑन बेड, ठीक है, एंड आप दोनों के कडल बहुत हुआ करेंगे, ये इंसान आपको पूरा ऐसे पकड़ के ऐसे झप्पी ले लिया करेगा, ठीक है, टाइटली, एंड यू विल लाइक हटो हटो, ये क्या कर रहे हो, ठीक है, तो वो दिख रहा है, बट देर इज़ नो साइन ऑफ ज़बरदस्ती, ठीक है, ठीक है। अब प्लीज़ मुझे ये मत कहना कि इसको भी ज़बरदस्ती कहते हैं, मनाना, ऐसे ज़बरदस्ती, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये मना रहे हैं आपको नॉर्मली, जस्ट बोल रहे हैं कि यार देखो ना कितने दिन हो गए हमें मिले हुए ना, आपको ये बहुत क्यूट लगा करेगा, जब भी आपके पास आया करेंगे वो आप जब भी समझ जाओगे। गॉड्स ब्लेसिंग्स एंड मिरेकल्स अहेड, गुड फॉर्च्यून, ठीक है। हाँ, सरप्राइजेस, डेट्स, गिफ्ट्स एंड सो मच लव, लव तो बहुत है, बेड लाइफ आपकी बहुत ही सक्सेसफुल रहने वाली है। कैन बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्रोफेशन वाइज, ठीक है, तो या मैंने कहा आपसे PDA वेरी रोमांटिक पर्सन, शो यू टू द वर्ल्ड, आपको पूरी वर्ल्ड को दिखाएंगे, पब्लिक डिस्प्ले अफेक्शन रहेगा, ठीक है। यहाँ उत्तराखंड बैकग्राउंड, गोना हैव अ लॉट ऑफ एडवेंचर एंड फीडिंग ईच अदर। एक बार और शफल कर लेते हैं। नेवर लेट यू क्राई, देखो इनकी प्रायोरिटी होगी आपको खुश रखना, ठीक है, ज़बरदस्ती करना नहीं, सो वो चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है मुझे इस पाइल में। अंडरस्टैंड यू सोलफुली, सोलमेट और ट्विन फ्लेम, ओह माई गॉड, हॉट बेड केमिस्ट्री गोना डिवोर यू। अब देखो, जब यू विल गो नेकेड तो दिस पर्सन विल किस एवरी इंच ऑफ योर बॉडी, ऐसे नहीं कि जस्ट नॉर्मली अब आपने कपड़े उतार दिए, चलो चलो अब मेन चीज़ शुरू करते हैं, नहीं, लंबा फोर प्ले चला करेगा, 4 आई थिंक 2-3 घंटे अगेन फोर प्ले में चले जाया करेंगे, कई बार 5 घंटे, क्योंकि दिस पर्सन लव्स टू किस यू, टू स्क्वीज यू, टू लिक यू, ठीक है, टू सक यू, सब वो चीज़ दिख रही है, तो काफ़ी लंबा एक फोर प्ले, उसके बाद दे विल स्टार्ट समथिंग एल्स, ठीक है, जो हमारा जो प्रॉपर मेन इंटरकोर्स होता है वो बाद में शुरू करेंगे, ठीक है। वेरी क्लिंगी पर्सन, फायरी बेड केमिस्ट्री, जब इनको प्रॉपर ऐसे हो जाएगा कि नाउ यू आर लिटरली सेटिस्फाइड विद वट एवर दे आर ट्राइंग टू डू, तो आपकी बिल्कुल इसके अंदर जी हुजूरी हुआ करेगी, आपसे बिल्कुल पूछा जाया करेगा, आपकी बिल्कुल
क्या कहते हैं उसको, परमिशन ली जाएगी। और परमिशन कभी आप मुंह से नहीं भी दे रहे तो ये इंसान समझ जाया करेगा कि ओके नाउ यू आर रेडी, ठीक है। वो सेटिस्फैक्शन तो दिख जाती है, राइट। तो बहुत ही ऐसा मॉर्निंग सेशन चला करेगा आपका लंबा चौड़ा, ठीक है। और ये इंसान जल्दी से छोड़ने वाली पार्टी है नहीं आपको। तो मुझे लग रहा है कडलिंग भी आपकी मे बी, अगर आपका इंटरकोर्स हुआ तो उसके बाद आप दोनों अलग अलग नहीं सोया करोगे। दिस पर्सन विल कडल यू, हग यू टाइट, और उसके बाद सोया करेंगे। I think there is so much love, ठीक है पायलवन, so much love. So yeah, there is no sign of ज़बरदस्ती, there is love and love and love. So keep manifesting whatever you are manifesting, because मुझे सब आता हुआ दिख रहा है, स्पेशली पैसा, और मुझे प्यार भी दिख रहा है टू बी ऑनेस्ट, बट स्पेशली पैसा। मुझे लग रहा है अभी आपको नीड है नौकरी की और पैसे की ज़्यादा, तो अब वो मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो होता हुआ दिख रहा है। ओके, सो या दिस इज अ रीडिंग पायलवन। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट टेल मी इन कमेंट सेक्शन, हिट द लाइक बटन। टिल देन टेक केयर एंड आई सी यू लेटर, बाय बाय, लव यू ऑल। Hey Pile 2, welcome back to your reading. If you chose these initials or this card, Judication, okay, number 30 could be important for you, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आप किसी लीगल मैटर से अभी डील कर रहे हो, ठीक है, कोर्ट केस और एनीथिंग, सो आई थिंक आपको बहुत जल्द उसके अंदर सक्सेस मिल सकती है, ठीक है। या फिर अगर आप लॉ की, जज की, किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो ऑल द बेस्ट, और मुझे उसमें भी सक्सेस आती हुई दिख रही है। अच्छा, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है यहाँ पे आपको चॉइस बनानी पड़े किसी चीज़ को लेके, ठीक है। कोई डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो आप अपनी लाइफ का, बहुत ही सिग्निफिकेंट, ठीक है। कोई ऐसा जो आपको अब हर्ट ना कर सके चीज़, वो दिख रहा है मुझे यहाँ, ठीक है। जुडिकेशन का मतलब लिटरली यहाँ पे जजमेंट ही देना है। तो या आप खुद के लिए कुछ अच्छी जजमेंट करते दिख रहे हो। बहुत ही आपने अपनी ज़िंदगी में कुत्ता कचहरी कर चुकी है। मैं नेपाली भाषा में आ जाती हूँ, लाइक जो प्रॉपर वो हिंदी नहीं बोल पाते हैं वैसी। आई एम नॉट मेकिंग फन, इट्स जस्ट सो क्यूट फॉर मी। स्पिरिट्स प्लीज़ गिव मी सम मोर मैसेजेस फॉर माई पाइल 2। स्पिरिट्स टाइम लगाते हैं, जब तक मैं इनको बताती नहीं हूँ मुझे किसके लिए कार्ड्स चाहिए, बताते ही नहीं है ये। ओके, धन्यवाद। ओके, नो यार, ऐसे तो गलत बात है। ओके, थैंक यू, सॉरी, मैं भूल गई ये कार्ड अनफोल्ड हुआ था। ओके, मैसेज नंबर 7, 37 could be important, 10 number could be important. ओके, ओए इतने नहीं चाहिए। ओके, ये 2 कार्ड वापस से आए हैं, तो ओके, इन दोनों को ले लेती हूँ। यहाँ पे है नंबर 32, डिस्पेयर की एनर्जी, और यहाँ पे है 34। 30s में हो सकते हो आप अभी, या फिर जब आपकी शादी होगी तब, ठीक है। यहाँ पे है ऑक्यूपेशन एंड द वेल्दी मैन, और उसके यहाँ से क्या है, मैच्योर वुमेन एंड द हाउस, एंड देयर इज ओके अनएक्सपेक्टेड इनकम। ओके, आप अपने लिए कुछ, मुझे ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण सा डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, ठीक है। अपनी लाइफ के लिए कुछ अच्छा करते हुए दिख रहे हो। और मुझे लग रहा है हो सकता है यहाँ पे आपका किसी के साथ सेपरेशन हुआ, ठीक है, या फिर कोई आपको छोड़ के चला गया, या फिर हो सकता है ये कोई मनी मैटर हो, ठीक है। किसी ने आपके साथ धोखा करा है उसके अंदर। तो धोखे बहुत टाइप के हो सकते हैं, बट मैं एज अ लव लेती हूँ यूजुअली, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ लव में ही हुआ होता है। तो या क्योंकि मेरी जनता शायद ज़्यादातर लव वाली ही है, जिनको लव के बारे में ही जानना है। तो हाँ, हो सकता है। अच्छा, ये दोस्त भी हो सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही सभी लव वाले हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, बट पैसों का थोड़ा मुझे कम ही लगता है यहाँ। आपकी लव लाइफ में कोई बड़ा ही वेल्दी आने वाला है, या फिर आप वेल्दी होने वाले हो। आप खुद पे बहुत काम करने वाले हो, ठीक है। आपका कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन हो सकता है, ठीक है, कि आपको अपने ऊपर काम करना है और आपको बहुत ही पैसा कमाना है और सक्सेसफुल होना है, सक्सेस अचीव करनी है। तो वो आप मुझे करते हुए दिख रहे हो, बिल्कुल, क्योंकि आपने अपने आप को एक बहुत ही बुरे सिचुएशन से उठाया है। अब बुरा सिचुएशन सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक है। ये मत लिया करो कि ये इंसान तो बेफालतू में ही दुखी है, इसका दुख से ज़्यादा तो मेरे लिए ये ज़िंदगी में दुख है। ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे दुख अलग अलग होते हैं। तो जो उस पर्सन का, जैसे उस पर्सन के लिए वो चीज़ दुख है, तो उसके लिए सबसे बड़ा दुख वही होगा, ठीक है। क्योंकि सबकी लाइफ के अपने अपने अलग अलग
पाथ्स होते हैं, अलग अलग लेसन्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिया करो यार चीज़ों को, ठीक है। खैर, मुझे यहाँ पे आपके लिए 3 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है, आपकी अलाइनमेंट हो रही है सोल पर्पस के साथ, और आपको डिवाइन गाइडेंस भी मिल रही है। तो आप जो भी डिसीजन बना रहे हो, फेथ रखो उसके ऊपर और उसके ऊपर काम करो, ठीक है। बिकॉज योर एंजल्स आर वॉचिंग अपॉन यू। तो अगर कोई आपको छोड़ के भी गया है तो मैं ये देख पा रही हूँ कि उसके साथ एंजल्स खुद कोई जजमेंट करेंगे आपके, ठीक है। वो देख रहे हैं और वो ज़रूर ऐसे कोई जजमेंट उनके लिए पास करेंगे, ठीक है, ताकि उस इंसान को भी फील हो कि एक किसी को छोड़ जाने की या फिर किसी को धोखा देने की क्या सज़ा होती है, या फिर उसकी फीलिंग क्या होती है, ठीक है। सो दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम जस्ट फॉर यू, ताकि आपको न्याय मिले। तो आप उसकी फिक्र छोड़ दो, ठीक है, आप अपने ऊपर काम करो। आपको कोई ऑफिशियल मैसेज या लेटर आ सकता है अगर आप किसी जॉब वगैरह के लिए जॉब वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, या फिर आपने कोई इंटरव्यू दिया था, ठीक है, या फिर कहीं अप्लाई करा था, तो वो होता हुआ भी दिख रहा है। चलो, इंट्यूशन का कार्ड है यहाँ पे, ओके। मूव ऑन। ओ मे बी देर इज़ अ मैसेज कमिंग फ्रॉम समवन जिससे आप मूव ऑन कर गए हो, या फिर आप, ये वाइस वर्सा हो सकता है, आप किसी ऐसे पर्सन को मैसेज करने वाले हो जिसने आपसे मूव ऑन करा है या फिर लेट गो करा है, या फिर आपको उनके ही साथ कुछ काम करना पड़ सकता है, या फिर आपकी उनके साथ पाथ्स क्रॉस हो सकती है, ठीक है। भगवान है कहाँ रे तू, इन दोनों को ही नहीं लूँगी क्योंकि मुझे सिर्फ एक कार्ड चाहिए। ए खुदा है कहाँ रे तू। हेल्थ की एनर्जी है यहाँ पे, ओके। ओ माई गॉड, समवन एल्स एंड डिवोर्स। अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है पाइल 2 आपके लिए, दे विल बी बैक की एनर्जी है। और यहाँ पे तीसरा कार्ड चैलेंजेस। भाई, आपका और किसी का कनेक्शन है क्या? बहुत चैलेंजिंग कनेक्शन रहा है, ठीक है। आप इंट्यूटिवली, आपको पता है आपकी शादी किससे होगी, यू ऑलरेडी नो दैम। मैं किसकी बात कर रही हूँ? जब मैंने सेपरेशन बोला तो आपके दिमाग में जो भी आया ये वही है, ठीक है। आपकी शादी उसी से होगी, क्योंकि आपको बोला जा रहा है, आपका लेसन है ये, या आपका कोई कार्मिक सोलमेट, कार्मिक ट्विन हो सकता है, ठीक है। आपका लेसन है कि आपको मूव ऑन करना है, उस पर्सन को टोटली लेट गो करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। आपको, अगर आप उसको लेट गो नहीं करोगे तो आप खुद पे फोकस नहीं कर पाओगे, और वो दिख रहा है मुझे, आप कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो जब तक आप ये चीज़ नहीं अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, ठीक है, लव के भरोसे रहोगे, तो फिर तो ख़त्म हो, ठीक है। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है ऐसे मत करो, अपने ऊपर फोकस करो, जो आपकी लाइफ में होगा हो जाएगा, ठीक है। उस पर्सन को अगर जजमेंट मिलेगी तो वो आपके लिए, आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, उसको जजमेंट देना। वो जिनका काम है आप उनको करने दो, क्योंकि योर एंसेस्टर्स आर वॉचिंग यू, ठीक है, दे आर वॉचिंग अपॉन यू। तो वो आपको देख रहे हैं कि आप लिटरली खुद पे फोकस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आप लिटरली आपके जो वट एवर यू बिलीव इन, ठीक है, स्पिरिट्स, एंसेस्टर्स, गॉड, वट एवर, दे आर वॉचिंग ओवर यू, और वो लिटरली चाहते हैं कि आप खुद पे फोकस करो। जब आप खुद पे फोकस करोगे तो मतलब आपने अपना लेसन सीख लिया है, अब उस पर्सन को लेसन देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो डिले होता रहेगा चीज़ों को, ठीक है। इसलिए 30 दिख रही है मुझे यहाँ पे। अगर आप जल्दी कर लेते हो चीज़ों को, अपने आप को हील कर लेते हो, लेट गो करते हो उस पर्सन को, तो आप हील करने का मतलब अपने ऊपर काम करना, ठीक है, अपनी सेल्फ लव पे, ग्रोथ पे। उसके पीछे रोते रहना बैठ के डिस्पेयर वाले ये कार्ड की तरह, ऐसा नहीं, ठीक है। मुझे लग रहा है आपकी भी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, या फिर किसी को, या फिर किसी और की नींदें उड़ी हुई हैं आपको लेके, या फिर उड़ने वाली हैं बहुत जल्दी, ठीक है। बट अगर आपकी उड़ी हुई हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है। कोई आ रहा है आपकी लाइफ में वापस में भी, दे चूज़ यू, दे चूज़ समवन एल्स ओवर यू, ठीक है। उन्होंने दिल तोड़ा है आपका, हर्ट करा है आपको। 8, नंबर 8 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 8 ऑफ पेंटिकल्स, वाह। ये दूरियां, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइस। आई सी समवन इज कमिंग वेरी पैशनेटली, बहुत रैपिडली, ठीक है। क्यों आ रहे हैं आपकी तरफ, पता है क्यों आ रहे हैं? सोचो। इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनको कार्मा मिलेगा, ठीक है, ज़रूर मिलेगा। इन्होंने जो भी करा है उसका कार्मा मिलेगा।
ये इंसान आपके पास कोई छोटा मोटा ऑफर लेके फिर से आ सकता है। ये इंसान पैशनेटली आएगा, कोई बहुत ही हबड़ धबड़ में कोई एक्शन लेगा, ठीक है, जल्दबाजी में, समझ रहे हो ना। बट हो सकता है उस टाइम तक आपने अपने पाथ ही चेंज कर लिया हो बिल्कुल इस इंसान से, कि नहीं अब मुझे तुम नहीं चाहिए हो, अब हो चुका है मेरा तुमसे, बहुत ही दिमाग ख़राब कर दिया तुमने, निकलो, ठीक है। Oh my God, this person maybe had a lot of options right now or you have a lot of options, ठीक है, that time जब ये आपकी तरफ आएंगे, या फिर इस इंसान को बहुत चैलेंजिंग लग रहा है आपकी तरफ आना, इनको डर लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट इनको डर लग रहा है, ये दिखाएंगे नहीं बट इनकी छोड़ो, इनको डर लग रहा है सॉरी यार, मेरे सामने प्लीज़ टेढ़े मेढ़े मत हुआ करो प्लीज़, मतलब मैं लिटरली कह रही हूँ। ओके व्हाट इज़ फ्रॉम हेयर, एस ऑफ पेंटिकल्स। मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। 2 more card spirits from a pile 2। ओए ढिंग लक ढिंग ढिंग लक, अरे कहाँ गया, अच्छा। 3 of swords, या दिस इज समवन फ्रॉम योर पास्ट, दिस इज समवन फ्रॉम योर पास्ट, ठीक है, जो आपकी तरफ आ रहा है। अब शादी आपको करनी है या नहीं ये मैं नहीं बोलूँगी यहाँ पे, क्योंकि ये शादी की रीडिंग नहीं है, बट हाँ कोई पास से आपकी तरफ आ रहा है। दिस कुड बी अ फ्रेंड, दिस कुड बी अ धोखेबाज फ्रेंड, ठीक है, और दिस कुड बी लिटरली अ धोखेबाज लवर, एंड यू इंट्यूटिवली वेरी वेरी वेल वेरी वेरी अच्छे से नो दिस पर्सन, नो दिस पर्सन गुड। यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस ओके। अच्छा मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, ये पर्सन आपको कोई नाइट में मैसेज कर सकता है, ठीक है, नाइट टाइम पे, मे बी अंडर कह रही हूँ, इन 1 to 3 months, ठीक है। 13 वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, 13 दिन 13 महीने सॉरी 13 दिन कुड बी सिग्निफिकेंट, और 13 हफ्ते, ठीक है, या फिर 2028 या 7 कुछ सिग्निफिकेंस रख सकता है आपके लिए, ओके लेट्स नाउ मूव टू योर मेन टॉपिक जो है हमारी रीडिंग का आज का, कि ये आपको बेड पे कभी फोर्स करेंगे या नहीं करेंगे, क्या बहुत ही प्यार से चीज़ों को करेंगे या नहीं। तो लेट मी टेल यू अ वेरी स्पेसिफिक थिंग है कि हाँ करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, बट एक होता है ना, अगर आपने इनको बहुत ज़्यादा नो 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 बोल दिया तो दिस पर्सन कांट टेक इट नाउ, दिस पर्सन कांट टेक अ नो, ठीक है। एक टाइम ऐसा आता है जब इंसान पगला जाता है, तो ये इंसान का वो टाइम बहुत जल्दी आ जाया करेगा, ठीक है, इनके बस की नहीं हुआ करेगा रुकना, ठीक है। तो या यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल अच्छा ये नहीं कहूँगी मैं कि ये बहुत ही वाइल्ड है, बिल्कुल आपको ऐसे ना जानवरों की तरह, नहीं होगा तो ज़बरदस्ती, बट वेरी सॉफ्ट ज़बरदस्ती। अब मैं बताती हूँ कैसे। देखो फॉर इंस्टेंस दिस पर्सन इज़ फीलिंग नीडी, तो आपको रूम में ले जाके सॉफ्ट सा म्यूज़िक चला के दिस पर्सन इज़ डांसिंग विद यू, ठीक है, या फिर इन्होंने खुद ही गाना गाना शुरू कर दिया, ठीक है, वो दिख रहा है। पोजेसिवनेस होगी इस इंसान के अंदर अच्छी खासी आपके लिए, ठीक है। अच्छा लड़कों के लिए मुझे लग रहा है इस टॉपिक पे अगर मेरे को हुआ तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। अभी मैं लड़कियों के लिए बता सकती हूँ यहाँ पे, क्योंकि लड़कियों के लिए ज़्यादा आ रहा है ये वाली रीडिंग में, और ये चीज़ ही ऐसी है कि विल दे क्या कहती हैं उसको विल दे प्रेशराइज यू और फोर्स यू ऑन बेड और नॉट, ठीक है। फोर्स तो नहीं लग रहा मुझे, बट यहाँ प्रेशराइज लग रहा है, क्योंकि पैशनेट बहुत है, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है। कई बार ऐसा हुआ करेगा आपसे लड़ाई करने के बाद एक मेकअप वाला इंटरकोर्स आप दोनों का हुआ करेगा। ये पर्सन लव करता है ऐसी चीज़ें करना को, ठीक है। ओके सो ये इंसान देखो पैशनेट होगा आपको लेके, ओके इनके पास नए नए बहाने होंगे, और टू बी वेरी ऑनेस्ट जब भी आपका इंटरकोर्स हुआ करेगा एक नया ही रूप आया करेगा इस इंसान का सामने, ठीक है। तो दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ आइडियाज़, कई बार ज़बरदस्ती की कलेश करके आपके साथ एक मेकअप इंटरकोर्स करना, ठीक है। कई बार ये क्या करा करेंगे कि आपको ऐसे ही ना आप काम कर रहे हो और आधा काम करते करते आपको ले गए कि यार नहीं नहीं मेरे साथ चलो। फॉर इंस्टेंस डिनर हुआ, आप बर्तन धो रहे हो, ठीक है, ये पीछे से आए, ठीक है, एंड दे विल बी लाइक कि अभी ये जो बचे हैं ना ये मुझे दे दो, फटाफट से इन्होंने बर्तन धोए, एंड दिस पर्सन विल टेक यू विद देम, गोदी में उठा के,
ठीक है, पैशनेटली, क्योंकि पैशन है, प्यार भी एक अलग अलग तरीके से झलकेगा इस इंसान का। तरीके बहुत है इस इंसान के पास और बहुत सारी पोजीशंस पता है इस इंसान को। सो बरी तो मत ही करो तुम, ठीक है। थका दिया करेंगे आपको, लेट मी टेल यू, थका दिया करेंगे, बट बहुत अच्छी नाइट जाया करेगी आपकी उस दिन, जिस दिन भी आपका इंटरकोर्स हुआ करेगा, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी भी होता हुआ क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा। कई बार आपको हर्ट भी कर दिया करेंगे, ठीक है। हर्ट, पेन की बात कर रही हूँ मैं, वो दिल से दुखाने वाला नहीं, पेन वाला, पेन जो बेड वाला पेन होता है, ठीक है, वो तो उसके बाद आप इनकी अच्छे से सुताई सुताई कह रही हूँ, सॉरी, आप इनकी अच्छे से ना फिरकी लिया करोगे कि नहीं अब सारा काम तुम करोगे, मैं आराम करूँगी, एंड दिस पर्सन विल डू इट। दे विल बी लाइक कि तुम्हारे लिए जो बन पड़े वो करूँगा, ठीक है, बस तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ बस तुम, ठीक है। और मुझे लग रहा है आपका इंटरकोर्स अच्छा खासा चला करेगा, अच्छा खासा, ठीक है। सॉरी ये तो बहुत ही लंबा हो गया, 7-8 घंटे, 7-8 घंटे, माय गॉड, दिख रहा है मुझे ये चीज़, तो आई एम सेइंग दैट, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज़ लाइक, इनका रोमांस, पैशन सब इकट्ठा झलका करेगा, ठीक है। तो फोर्स तो मैं नहीं बोलूँगी, बट दिस पर्सन वॉन्ट लिसन टू नो। तो आप अगर इनको नो करोगे तो ये आपको उठा के ले जाया करेंगे, ठीक है। और आप उसके बाद नहीं कह ही नहीं सकते इनको, और ये नहीं कि आपके हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, नहीं नहीं, वो भी हुआ करेगा बट आपकी परमिशन से हुआ करेगा, ठीक है। बट ऐसा हुआ करेगा कि ये इंसान आपको वहाँ रूम में जाके मनाया करेगा इस चीज़ के लिए, कभी नाच के, कभी गा के, कभी आपको प्यारे प्यारे शब्द बोल के, कभी इमोशनल ब्लैकमेल करके। सो या वो दिख रहा है, बट ज़बरदस्ती में मुझे ये दिख रहा है, बस आपको उठा के ले जाना, या फिर आपको ऐसे ज़बरदस्ती, चलो 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 चलो, नहीं मेरे साथ चलो, अभी मेरे को काम है तुमसे, ठीक है, वो वाली ज़बरदस्ती, ठीक है। और ज़बरदस्ती तो नहीं, बट हाँ, वैसे तो ये इंसान सब कुछ आपकी कंसेंट से करता हुआ दिख रहा है, बट कई बार जो कलेश करा करेंगे ना, उसमें आपको इन पर ज़्यादा गुस्सा आया करेगा। जो मेकअप वाला मैंने बोला ना कि ये ज़बरदस्ती लड़ाई करने के बाद आपके साथ कुछ करना पसंद करेंगे, तो उसमें आपको गुस्सा आया करेगा इनके ऊपर, क्योंकि ये कई बार ऐसी चीज़ें शायद बोल भी दें कि आपको ना तो मन करे चौटा मारूं इसके एक। और या तो जब थोड़ी सी ऐसे हो सकता है कि ये इंसान आपके साथ यू नो BDSM ज़्यादा पसंद करें, ठीक है, करना, क्योंकि दिस पर्सन वुड लव सीइंग यू एंग्री एट दैट टाइम, एंड यू आर मोर्निंग व्हेन यू आर एंग्री, दिस पर्सन वुड लव डूइंग इट, ठीक है। आपको मज़ा आया करेगा, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको मज़ा आया करेगा। इंसान स्वीट बहुत है, अपनी अपोलॉजीज़ को लेके भी बहुत स्वीट है। तो अगर इन्होंने आपके साथ कभी कुछ ऐसा कर दिया जिससे यू फेल्ट सो हर्ट, ये आपसे माफ़ी मांगा करेंगे बहुत प्यार से, आपके लिए गाना गाया करेंगे, आप बोलो पैर भी दबा देंगे आपके, बोलो बस तुम, ठीक है, आपके बिल्कुल गुलाम है ये। सो या फोर्सफुल बहुत ज़्यादा नहीं, बट बस मैं फिर से यही बोलूँगी कि नो नहीं सुनेंगे, नो तो बोल ही मत दो इनको, ठीक है, मना ही लेगा जैसे तैसे आपको, ठीक है। पोजेशन बहुत है इस इंसान के अंदर, तो कहीं कहीं का टॉपिक लेके आके कि तुम देखो उसके साथ हाथ मिला रही थी, तुम मुझसे मिली, तुम्हारा दोस्त था, ये बोल के, ऐसा कुछ बोल के आपको थोड़ा हर्ट करके दिस पर्सन विल मेक इट अप विद अ गुड 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 वाला इंटरकोर्स, ठीक है। हैप्पीनेस एंड ट्रू लव होगा आपकी लाइफ में विद देम, ठीक है। द सन की एनर्जी है ये, पास्ट पर्सन, सॉरी पार्टी पर्सन, मैंने पास्ट बोला, मे बी दिस इज फॉर श्योर हो सकता है ये कोई पास्ट पर्सन है। अब डिपेंड करता है आप किसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रही ज़बरदस्ती पास्ट पर्सन ही होगा, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है, तो चांसेस हैं कि ये कोई न्यू पर्सन है। और एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है और 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो मैं ये भी कहूँगी कि हो सकता है कोई पास्ट का पर्सन है जो फिर से एफर्ट डालेगा, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है इस फाइल में, ठीक है। सपोर्टर एंड गोना टेक स्टैंड फॉर यू इन एवरी सिचुएशन, प्रोटेक्टिव एंड पोजेसिव तो होंगे ही देखो आपको लेके। और डाइज हेयर में भी अपने हेयर डाई करते हो। आउटिंग विद लवर, इनके साथ आप घूमने भी बहुत जाया करोगे। फास्ट फूड पर्सन, नेवर ब्रेक योर ट्रस्ट, आपका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ेंगे ये, ठीक है। लव ऑफर फ्रॉम सोलमेट और ट्विन फ्लेम,
टेल यू व्हाट प्योर लव इज़, आपको बताएंगे सच्चा प्यार क्या, सच्चा प्यार क्या होता है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि सच में ऐसे ज़बरदस्ती वाइल्ड होता है, बिल्कुल ही ऐसा हो जाना, कबीर सिंह बन जाना, ठीक है, चपेट अपेट मार देनी, ये चपेट वाला पर्सन नहीं है। दिस पर्सन नोज देयर लिमिट्स एंड देयर वैल्यूज़, ठीक है। तो हाँ, मे भी हो सकता है अगर ये पास पर्सन है तो ये ऑलरेडी आपको खो चुका है, और ये जानबूझ के आपको टीज़ करा करेंगे, चिढ़ाया करेंगे, ताकि आप गुस्से में आओ, और गुस्से के बाद ये ट्राई करा करेंगे कि दे विल डू इट, थोड़ा ऐसे कि ज़बरदस्ती जैसा लगे वो, बट आपको मज़ा आया करेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप कई बार इनको टीज़ करा करोगे, ठीक है, इनको नो नो बोल के, ताकि ये चीज़ वो आपके साथ करें। सो वो चीज़ दिख रही है, मारपीट नहीं दिख रही, बहुत ही प्यारा है, ठीक है, कनेक्शन यहाँ पे। सो या आई होप मैं आपको इसमें अच्छे से समझा पाई हूँ, ठीक है, पाइल 2। सो या दिस इज अ रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, टेल मी इन कमेंट सेक्शन, हिट द लाइक बटन। टिल देन टेक केयर एंड सी यू लेटर, बाय बाय, लव यू ऑल। Hey Pile 3, welcome back to your reading. If you chose these initials or this message of concern का कार्ड, हो सकता है कि आपको कुछ बहुत जल्द ऐसा मैसेज आ सके कह रही हूँ, आए, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई बीमार हो, ठीक है। आई होप ना हो, बट हो सकता है, ठीक है। जिस हिसाब से कार्ड आएगा मैं आपको उसी हिसाब से बताऊंगी, राइट। पहले मैं एक बार और देख लूँ और क्या मैसेज आते हैं, फिर मैं उस हिसाब से बताऊंगी आपको, राइट। या फिर ये हो सकता है अगर आपकी हेल्थ वगैरह ख़राब है तो आप बहुत जल्द किसी मेडिकल चेकअप के लिए जाओ, और अगर है बहुत टाइम से और आप जस्ट घर की दवाइयाँ ले रहे हो तो मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ अपना दिमाग ज़्यादा ना चलाएं, अपनी डिग्री को ना यूज़ करें, थोड़ा डॉक्टर के पास जाओ यार, ठीक है। 11 नंबर, 11 and 5, 16 नंबर कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। धन्यवाद, सारे कार्ड तो आपने नीचे ही गिरा दिए। नंबर 35 पाथवे एंड नंबर 31 बैड हेल्थ। या बाप रे, बैड हेल्थ हो सकती है आपकी, ठीक है। मौसम चेंज हो रहा है, ध्यान रखो, ठीक है। और मैं एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे तो किसी और की भी हो सकती है, मे बी यू लिव फार अवे फ्रॉम योर फैमिली, तो वहाँ से आपको कोई कॉल या मैसेज आ सकता है, ठीक है। मैं पागल हो जाऊँगी ये करते करते आज की डेट में, ओके, ठीक है। तो या दे विल टेल यू कि यार घर आओ वापस जल्दी। आप में भी दूर रहते हो, ठीक है, या फिर आपको छुट्टी नहीं मिलती जहाँ पे भी आप काम करते हो जल्दी से, बस छुट्टी तो किसी को ही नहीं मिलती, बट स्टिल हो सकता है आपका कुछ ऐसा काम हो जहाँ पर बहुत ही मशक्क़त लगती हो छुट्टी लेने में, ठीक है। दिस कुड बी योर पेरेंट्स, और इफ़ यू हैव एनी लिटिल ब्रदर, ठीक है, तो मे बी आपको ऐसा कुछ कॉल आ सकता है। बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं दिख रही है, बट हाँ ऐसा हो सकता है कि हो कुछ ऐसा, ठीक है, थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी भी नहीं लग रही, बट ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ही क्रिटिकल भी हो सकता है, ठीक है, बट यू डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। अच्छा, अब एक और चीज़ लग रही है मुझे इन कार्ड से कि हो सकता है कि आपने अपनी हेल्थ को किसी चीज़ के बारे में बहुत ही सोच के परेशान खुद ही कर रखा है अपने आप को, ठीक है। मे बी यू नीड टू चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, मे बी यू नीड टू टेक अ डिसीजन फॉर योर सेल्फ, फॉर योर कम्युनिटी, फॉर योर सेल्फ, ठीक है, अपने गुड के लिए। तो मैं आपको ये कहूँगी कि सोच समझ के लो, बहुत ही अपने आप को भी ऐसा मत कर दो कि हेल्थ ख़राब हो जाए किसी चीज़ के बारे में सोच के, ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलूँगी, अगर आपके पास कोई ऐसा कोई मैसेज या कॉल आया है, ठीक है, दिस कुड बी फ्रॉम योर कंपनी इफ़ यू डू जॉब, या फिर अगर आप किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हो या एनीथिंग, तो ये नहीं कि इतना स्ट्रेस ले लिया कि हद ही बीमार हो गए हो, ठीक है, या फिर बिल्कुल ही वो आपके मेंटल पीस को इफ़ेक्ट कर रहा है बुरी तरीके से, तो इतना भी मत करना अपने आप को खुद बीमार, ठीक है, या फिर ओवर थिंक। आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा नया पाथ खुलते हुए देख रही हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपकी ऑलरेडी एज हो गई है शादी की, तो आपके पेरेंट्स आपको फोर्स करेंगे शादी के लिए। कोई हो सकता है आपके घर में जो बीमार हो जाए एंड दे विल, जैसे होता है हमारे टिपिकल इंडियन हाउस होल्ड में। अब किसी के नहीं होता तो आई डोंट नो, अगर नहीं होता तो इट्स वेरी नाइस कि आपको कोई बोल नहीं रहा, फोर्स नहीं कर रहा शादी के लिए, ठीक है। तो जैसे बोलते हैं ना कि यार नहीं अब तो हम जाने वाले हैं, शायद तुम शादी कर लो, तुम्हारी शादी देख के जाना है, तो वो दिख रहा है, वो हो सकता है, ठीक है। अब देख लो भाई,
आपको कोई बेड़ियों में बांधने वाला है बहुत जल्दी, ऐसी बुरी तरीके से। आपके घर वाले दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, कोई बाहर का नहीं दिख रहा है। और मे बी आई थिंक यू हैवेंट मेट योर पर्सन राइट नाउ, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ हो तो मुझे लग रहा है उस पर्सन ने ऑलरेडी आपकी एनर्जी को बहुत ड्रेन कर रखा है, आप उसके साथ इतना खुश हो नहीं। या फिर किसी के साथ थे तो उन्होंने आपकी एनर्जी को हद ही ड्रेन कर दिया था। डिवोर्स की एनर्जी है यहाँ से, सेपरेशन, ओके। डिवोर्स तो मतलब सब कुछ ख़त्म ही हो गया है, राइट। लेट गो, मे बी यू हैव टू लेट गो समवन जो आप नहीं कर रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कर दो भाई, कितना और टाइम लगाओगे। वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो आप हो सकते हो, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस की भी एनर्जी हो सकता है ये ज़ोडिएक, ठीक है। वन मोर कार्ड स्पिरिट्स, जस्ट वन मोर कार्ड फॉर माई पाइल 3। थैंक यू सो मच। कॉशन एंड इंट्यूशन यहाँ से बॉटम से। ओ माय गॉड, आपका अगर किसी के साथ पास्ट में इंटीमेट कनेक्शन था, लेट्स से, ठीक है, या फिर बहुत ही ऐसा था जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन थी, उस इंसान ने आपको कन्फेस करा है या फिर आपको फील होता है, तो मैं आपको कहूँगी कि जल्दी इस कनेक्शन से निकलो, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ टॉक्सिक। अगर आप इसमें और रुकते हो तो जो हो गया वो हो गया, ठीक है। आपको यही इसमें मैं जितना आपके कार्ड्स देख पा रही हूँ उसमें जो आ रहा है कि जो हो गया उसको छोड़ दो पास्ट में। अपने आप को उसके लिए किसी दिमागी कह रही हूँ, अपने आप को उसकी वजह से किसी प्रिजन में मत डालो, मेंटल पीस अपना मत ख़राब करो उस चीज़ के चक्कर में, ठीक है। म्याऊ 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 म्याऊ। Okay, what else? What? Okay, अच्छा मुझे और क्या दिख रहा है यहाँ से, और क्या दिख रहा है मुझे यहाँ से। इफ़ यू आर अ डॉक्टर और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ डॉक्टर, ठीक है, तो मुझे उसमें आपकी सक्सेस दिख रही है, आप करोगे। बट हो सकता है इसमें भी कुछ ऐसा हो जाए बीच में जो आपका थोड़ा सा मूड ड्रेन कर दे, या फिर आपकी बिल्कुल मोटिवेशन को बिल्कुल ही ऐसा गिरा दे, ठीक है। बट मैं आपको बोलूँगी कि उसको जाने मत देना अपनी मोटिवेशन को, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यू विल अचीव इट वट एवर यू आर स्टडिंग और प्रिपेयरिंग फॉर, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, या लेट गो के नीचे आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, डिवोर्स के नीचे आया है जस्टिस। व्हाट एल्स स्पिरिट्स? Six of Pentacles and the Knight of Wands. Oh, Knight of Wands के लिए Knight of Swords, 4 of Swords, okay. 16 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, और 11 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अगर आपकी किसी से वर्बल फाइट हुई है या फिर कुछ भी हुआ है, अगर ये किसी बाहर वाले का इन्फ्लुएंस है, ठीक है, किसी से आपका बिल्कुल ही कनेक्शन ख़त्म हुआ है, तो मैं आपको बोलूँगी उसको ख़त्म मोड में ही रहने दो। या फिर ये हो सकता है कि उसमें आपकी तरफ वो पर्सन वापस आए, ठीक है, और आपको ऐसा दिखाएं ऊपर से दैट दे वांट इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। या फिर कोई आपकी तरफ आना चाहता है बट उनकी ईगो उनको रोक रही है, ठीक है। दिस पर्सन कुड बी वेरी ईगोइस्टिक यहाँ पे, ओके। 4 की एनर्जी है, सो या आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी तो आ रही है। सन की एनर्जी है, बाप रे, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन से होगी, अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो, जिससे आपके एकदम ऐसा इक्वल बैलेंस्ड कनेक्शन होगा। हालांकि आप दोनों में डिफरेंसेस हद दिख रहे हैं, मैं वैसे देखूंगी क्या कोई डिफरेंस होगा क्या। पहले मैं आपको बॉटम ऑफ द डेक देख लूँ क्या है यहाँ से। ओह, द मून, या आई टोल्ड यू डिफरेंस होगा, हद ज़्यादा वाला डिफरेंस होगा यहाँ पे। चलो अब तो मुझे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मून ही आ गया है खुद से।
या बहुत डिफरेंसेस हैं इस पाइल में गाइस, बहुत डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ जोडियाक की बात करूँ आप लोगों के लिए, तो फायर साइन कुड बी वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी सिग्निफिकेंट। ठीक है, फायर एंड एयर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है मुझे इस पाइल में। वाटर की भी एनर्जी है, कैंसर पाइसिस हो सकता है कोई। ठीक है, पाइसिस मून या कैंसर मून हो सकता है। खैर, आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे एज में बड़े दिख रहे हैं बहुत। ठीक है, हो सकता है कि क्योंकि आप दोनों के बीच में हद डिफरेंस है तो लोग ट्राई करा करेंगे। मुझे आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस में डिफरेंस दिख रहा है। अब हम करते हैं आपके मेन टॉपिक की बात। ठीक है, बहुत हो गया कौन आएगा कौन नहीं आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि किसी से अगर आपका सेपरेशन या रिश्ता ख़त्म हुआ है तो जस्ट मूव ऑन फ्रॉम दिस। ठीक है, जस्ट लेट दिस पर्सन गो। अगर आपको किसी पर्सन के साथ आप हो और आपको नहीं उससे प्यार फील हो रहा है, लेट देम गो। ठीक है, ज़बरदस्ती उसमें अपना एनर्जी मत वेस्ट करो। ठीक है, अगर आप किसी जॉब के लिए मेडिकल फील्ड में ऐसा कुछ प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं आपको ऑल द बेस्ट कहूँगी, और टू बी वेरी ऑनेस्ट यू विल सक्सीड। ठीक है, बट हो सकता है कि अभी आपके माइंड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, कन्फ्यूजन्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिससे आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, तो स्टॉप इट। ठीक है, एनर्जी को अपनी ड्रेन मत होने दो। ठीक है, सबसे बैड पार्ट होता है ये, क्योंकि हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, फिर मन भी नहीं करता उसका प्रिपेयर करने का, पढ़ाई करने का, कुछ सही होता भी नहीं है उस टाइम। ठीक है, सो या हाँ, तो अब ऐसा लग रहा है लेट गो, अगर कोई था ऐसा या फिर है अभी। ठीक है, ओके, अगर आपके पेरेंट्स आपको प्रेशराइज कर रहे हैं शादी के लिए एंड यू डोंट वांट गेट मैरिड, सो ट्राई टू बी काम एंड एक्सप्लेन देम। ज़बर ऐसे वैसे वाइट ऐसे मत करो कि उनको कुछ भी बोल दिया। ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। आपके फादर प्रेशराइज कर रहे हो सकते हैं आपको। ठीक है, थोड़ी मैं ड्रेन हो गई हूँ इस वाले पाइल में, 3 रीडिंग होती है, मैं ऐसे परेशान हो जाती हूँ। खैर, कोई नहीं, आपकी लाइफ बहुत ब्राइट दिख रही है मुझे आगे। ठीक है, लव में हाँ थोड़ी दिक्कत दिख रही है, बट आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। ठीक है, जस्टिस होगा आपके साथ कहीं ना कहीं। आपके जो पास्ट में जो भी चीज़ है, अगर कभी ऐसे लव कनेक्शन रहा है और किसके साथ कलेश हुआ है, तो वो सब के लिए उस पर्सन को भी कारमा मिलता हुआ दिख रहा है, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ अच्छी होती हुई दिख रही है मुझे। ठीक है, किसी ऐसे पर्सन से शादी होगी जो आपकी ज़िंदगी में एकदम ऐसे खुशियाँ भर देगा। सन की एनर्जी है, और तो क्या ही बोलूँ मैं, और इक्वल गिव एंड टेक है यहाँ पे। ठीक है, दिस पर्सन वुड लव लुकिंग एट यू। ठीक है, आपको एडमायर करना बहुत पसंद होगा इनको, इनकी लव लैंग्वेज ही आपको देखते रहना होगा। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे 15 एंड 16 बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 19 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, एंड 18 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 11 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। खैर, 19 तो मैंने बोल दिया आप लोगों को। 93 बॉर्न, 94 बॉर्न, 96 बॉर्न कोई हो सकता है, 95 बॉर्न। ठीक है, 99 बॉर्न। चलो अब चलते हैं आपके टॉपिक पे कि आपके फ्यूचर स्पाउस के आपको कभी बेड पे फोर्स करेंगे या नहीं। एक तो मुझे ऐसा लग रहा है या फिर आपकी अरेंज्ड मैरिज होगी, या फिर आप दोनों में बहुत ही स्टार्टिंग में आपको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। मुझे लग रहा है यू विल लिव विद देयर पेरेंट्स। ठीक है, आप इन लॉज के साथ रहोगे अपने, तो आपको बहुत ही टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, घर में भी और लिटरली इनके साथ भी लाइफ में। ठीक है, इवन इफ़ यू नो देम बिफोर, क्योंकि शादी के बाद तो लाइफ पूरी ना एक अलग सा मोड़ आ जाता है ज़िंदगी में। ठीक है, तो वो चीज़ दिख रही है। कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस आपको समझेंगे, जितना हो सकता है उतना समझेंगे। अगर ये अरेंज्ड मैरिज होती है तो फॉर श्योर ये इंसान टाइम लेगा और आपको देगा खुद को और आपको समझने में। ठीक है, वो आपको टाइम देंगे ताकि आप इनको समझ पाओ, और ये खुद का टाइम लेंगे ताकि आपको समझ पाएँ। देन यू विल हैव दैट इंटरकोर्स कह रही हूँ, फिजिकल कनेक्शन। ठीक है, मुझे जल्दी से नहीं होता हुआ दिख रहा है, टाइम लगेगा, आप दोनों को टाइम लगेगा। एंड दिस इज़ लिटरली द वेरी वेरी डीप लव जो मैं यहाँ देख रही हूँ ये वाले पाइल में। ठीक है, बहुत ही डिफरेंट हो दोनों एक दूसरे से। एक द सन है, एक द मून है, प्रॉपर येन एंड यांग की एनर्जी है, तो फिर तो क्या ही बोलूँ मैं, बट स्टिल दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हो हैं। बहुत ही कनेक्शन में ना प्रॉब्लम्स आ सकती हैं शुरू शुरू में। हो सकता है कि आपकी शादी के बाद आपके इन लॉज से या फिर आपके रिलेटिव्स से बहुत ही बने ना। ठीक है, फाइट हो सकती है, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो वो चीज़ देख लेना। बाकी अभी मैं आपको बताऊँ, अगर आपके वो फोर्स करेंगे आपको बेड पे या नहीं, तो नहीं, दे वोंट फोर्स यू, बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ ये इंसान बेड पे वाइल्ड हो जाएगा बट फोर्स नहीं करेगा।
वाइल्ड इन सेंस क्योंकि आप बहुत ही मुझे ऐसे पिटीट से, थोड़े छोटे से, क्यूट से दिख रहे हो, एंड दिस पर्सन कांट रेजिस्ट यू। आपके वैसे हो सकता है हाथ बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है, उंगलियां बहुत पतली पतली हैं आपके, बहुत ही या फिर गोल सा फेस है, और बहुत ही आप थोड़े चबी चबी से हो, या फिर बिल्कुल ही स्लिम हो, लीन हो, तो दिस पर्सन वुड लव टचिंग यू। आप बिल्कुल इनकी बॉडी में यूं ही आ जाते होगे, ये बस ऐसे आपकी ऐसे ना आपको हक करते होंगे और आप पूरी इनके बॉडी के अंदर हो गए तो वो चीज़ दिख रही है। दिस पर्सन वुड लव इट, ठीक है। बहुत छोटे छोटे से हाथ आपके, उसको पकड़ना ड्यूरिंग इंटीमेसी, उनको बहुत मज़ा आया करेगा। खैर ये इंसान वाइल्ड हो जाया करेगा लास्ट में, लाइक व्हेन दे विल डू दैट मेन थिंग, ठीक है। बट उससे पहले स्लो रहेगा ताकि आप कंफर्टेबल रहो। ये इंसान हो सकता है कि थोड़ा वैसा हो कि व्हेन यू विल इनिशिएट देन दे विल डू समथिंग, तो इनिशिएट जल्दी से करने वाले पार्टी में से नहीं है ये, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप इनको हिंट दो, आप इनको दिखाओ कि दैट यू रियली वांट एन इंटीमेसी विद देम, ठीक है। तभी ये इंसान आपकी तरफ आएगा, कोई एक्शन लेगा। एक्शन भी बहुत ही स्टुपिडिटी से लिया करेंगे ये, लेट मी टेल यू, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी चीज़ के बारे में सैड हो, किसी चीज़ को लेके, ठीक है, आप इनसे बात कर रहे हो उस चीज़ के बारे में, दिस पर्सन इज़ लुकिंग एट यू लाइक दे विल ईट यू टुनाइट, ठीक है ठीक है, तो वो दिख रहा है, इनकी आंखों में बहुत ही खतरनाक वाली ठरक होगी, तो वो देख लेना, ठीक है ये इंसान आपसे एज में बड़ा और थोड़ा रेपिटेटिव पर्सन दिख रहा है, अपनी ये कम्युनिटी में बहुत रेपिटेशन होगी इनकी। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ आपको तो ये इंसान बिल्कुल फोर्सफुल वाला पार्टी नहीं है, ठीक है। आराम से चीज़ों को आराम से करना, ठीक है, इनको पसंद है। कुछ भी दबाव आपके ऊपर डालना नहीं। दिस पर्सन, मैंने आपसे कहा ना कि टाइम लेंगे आपको समझने में और ख़ुद को आपको समझाने में, तो वो बिल्कुल वर्थ इट होगा आप दोनों के लिए। और मुझे लग रहा है इवन इफ़ यू नो देम बिफोर और दे नो यू बिफोर, स्टिल आप शादी के बाद एक टाइम ऐसा गुजारोगे जहाँ पे सिर्फ आप एक दूसरे की जो एक डेली लाइफ एक्टिविटीज़ साथ में रह के समझोगे, देन आप कंफर्टेबल होगे एंड देन दिस फिज़िकल थिंग विल स्टार्ट। और फिज़िकल थिंग ऐसी स्टार्ट होगी जहाँ पे मे बी आपकी फर्स्ट इंटीमेसी के बाद यू विल कंसीव, ठीक है। प्यार बहुत दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है यू विल कंसीव ड्यूरिंग योर हनीमून पीरियड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी ऐसे नहीं लग रहा कि शादी के बाद ऐसे ड्यूरिंग या फिर आफ्टर योर फर्स्ट नाइट ही, तो नहीं वो नहीं दिख रहा। फर्स्ट नाइट पे तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे कुछ होने वाला है आपके और आपके पर्सन के बीच में, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस आपके साथ बट कुछ नहीं करेंगे एज सच, बिल्कुल नहीं करेंगे। बस मैंने आपको कहा आपकी इनकी नज़रें बहुत ही ऐसी होंगी ख़तरनाक, ठीक है। आपको बहुत ही ऐसी नज़रों से देखा करेंगे, आप कहोगे यार क्या है ये, हट भाई हट, पीछे हट, दूर हो सॉरी नॉट भाई, बट हाँ मेरे लिए तो भाई ही है, राइट। आपका पर्सन है ये, मेरा नहीं है। सो हाँ मुझे और क्या दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों ही बेड पे डोमिनेट करोगे एक दूसरे को। आप बिल्कुल शाय नहीं हो इस मामले में। जब आप एक बार कंफर्टेबल हो गए तो फिर आपका एक अलग ही रूप निकल के आएगा इनके सामने, जो ये बहुत इन्जॉय करेंगे हद से ज़्यादा, ठीक है। तो अगर वाइल्ड है तो आप दोनों वाइल्ड हो, और अगर सॉफ्ट हो तो दोनों सॉफ्ट हो। मुझे लग रहा है आपका जो इंटरकोर्स के बीच का टाइम आया करेगा, लाइट फोर प्ले हो गया, या फिर व्हेन यू विल गेट सेटिस्फाइड, तो आप इनको भी कसर नहीं छोड़ोगे सेटिस्फाई करने में। तो आप दोनों का बराबर का वो दिख रहा है ना, कॉन्ट्रीब्यूशन। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ के बहुत कामली, बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ ये इंसान कोई चीज़ आपके साथ इनिशिएट करेगा, तो उसमें कोई फोर्सफुल गतिविधि नहीं दिख रही, ठीक है। सो दे विल नेवर फोर्स यू ऑन बेड, हेंस प्रूव्ड ओके। हॉर्नी ऑल द टाइम, वोंट लेट यू गो, ओ सॉरी वोंट लेट यू लीव द बेड। तो हॉर्नी तो हर टाइम रहा करेंगे। देखो बस आपको देख लिया और इनके मंदिर कह रही हूँ, अंदर के जानवर जाग गए। योर फैन विल लव यू अलॉट एंड एवरीवेयर। देख लो भाई, आपको हर जगह और बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, ठीक है। लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। न्यू बिगिनिंग्स, मे बी दिस इज़ अ न्यू पर्सन, और मे बी पास्ट पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग्स, ठीक है अब देखो आप, मैं ये शादी की रीडिंग नहीं कर रही हूँ इसलिए मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है। अगर शादी की कर रही होती तो मैं थोड़ा आपको अच्छे से बताती। नॉन बियर्ड पर्सन, बट मुझे यहाँ बियर्ड दिख रही है, तो 50-50 हो सकता है। लविंग एंड केयरिंग एंड सेक्सुअल फ्यूचर, ओह माय गॉड। कर्ली हेयर पर्सन, वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया,
Tall person, muscular, blonde hair. Okay. Bihar. लव ऑफर टॉक्सिक. अच्छा, ओह आपके पास किसी टॉक्सिक पर्सन का लव ऑफर आ सकता है. ये मैंने उल्टा पकड़ा. सो या टॉक्सिक टॉक्सिक. बिहार इज अगेन हेयर. सो या आई डोंट नो. बिहार कुड बी सिग्निफिकेंट. ये इंसान आपको हद से ज़्यादा सेक्सुअली चाहता है, हद से ज़्यादा प्यार करता है. आपको बिल्कुल ऐसे रखेंगे आपको ऐसे जैसे आप इनकी छोटी सी प्रिंसेस हो. बट जब बेड पे आया करोगे तो ब्यूटी एंड द बीस्ट. ठीक है, खतरनाक वाला. दिस पर्सन कांट रेजिस्ट यू. आपकी बॉडी टच करते ही इनको झुरझुरी छूट जाती है. ठीक है, तो वो तो आप देखोगे. बट दे वोंट इवन फोर्स यू. आपको बिल्कुल समझेंगे. अगर आपकी ना है तो दे विल से इट्स ओके, कोई बात नहीं, आई विल मैनेज. ठीक है, मैं अपने आप को मैनेज कर लूँगा. कोई बात नहीं, मत करो. थोड़ा सा सैड हो जाया करेंगे बट इट्स ओके बिकॉज इट्स योर नो. ठीक है, आप कंफर्टेबल नहीं हो तो जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो इट्स अ नो. जब आप कंफर्टेबल हो गए तो आप भी कंफर्टेबली इनके साथ वाइल्ड हो जाओ और ये भी हो जाएंगे. ठीक है, तो प्रॉपर बढ़िया वाला दिख रहा है आपका तो इंटीमेसी मुझे बहुत ही. ठीक है, दोनों एकदम अलग होके भी एक दूसरे को लाइफ में भी और बेड पे भी बैलेंस करोगे गाइज. सो कंग्रेचुलेशंस पाइल 3. सो या दिस इज अ रीडिंग. आई होप यू लाइक इट. इफ यू लाइक इट टेल मी इन कमेंट सेक्शन. हिट द लाइक बटन. टिल देन टेक केयर एंड I'll see you later. Bye bye. Love you all.